नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। और आज की सबसे बड़ी खबर, नरेंद्र मोदी के नाम से विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम। जी हां, ये एक सरप्राइज की तरह ही था कि किस प्रकार से मोटेरा स्टेडियम, जिसकी लागत तकरीबन 800 करोड़ रुपए है, जिसमें तकरीबन 11 पिचेस हैं और जिसकी खासियत गिनाते गिनाते मुझे शाम हो जाएगी, इतना बड़ा स्टेडियम क्यों नरेंद्र मोदी के नाम पर आखिरकार कर दिया गया है। अमित शाह जी पहुंचते हैं, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी इस स्टेडियम का उद्घाटन करते हैं और यहां से खूब सारे प्राइज दिए जाते हैं पूर्व के जो क्रिकेटर्स रहे हैं। और यहीं से घोषणा होती है कि अगले जो पिंक बॉल टेस्ट क्रिकेट मैचेस होंगे, तीसरा और चौथा, वो इसी स्टेडियम में खेले जाएंगे। यही नहीं, इस स्टेडियम में 3000 खिलाड़ियों के रहने की सुविधा और ये पूरी तरीके से हाई टेक स्टेडियम होगा। लेकिन इसके बाद में असली मोमेंट शुरू होता है, बर्नौल मोमेंट, यानी कि बर्नौल मोमेंट की घर वापसी। वैसे तो इस मोमेंट की शुरुआत कल से ही हो चुकी थी, जब गुजरात इलेक्शन के नतीजे सामने आने शुरू हुए थे कि जिसमें 85% सीट्स भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली थी और सभी महानगर पालिकाओं में उसी के ही मेयर बने। लेकिन आज का जो मोमेंट था वो सबसे ज्यादा खतरनाक था। इसके बाद में बहुत सारे मीम्स बने, मीम्स बहुत ज्यादा पसंद भी किए गए लोगों को, और मीम्स से लोगों की जो क्रिएटिविटी होती है उसके बारे में पता लगता है। लेकिन ये जो मीम्स हैं, इनके पीछे की असलियत तब सामने आई जब इसके साथ साथ में अफवाहें फैलानी शुरू कर दी गई। यानी कि लोगों ने जब ये हैशटैग चलाना शुरू कर दिया कि सरदार पटेल जी का अपमान है, लोगों ने ये अफवाह फैला दी कि सरदार पटेल के नाम से बने हुए स्टेडियम को रीनेम करके नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है। और यहीं से शुरुआत होती है गलत फहमियों की। और आप लोगों को तो पता ही है कि एक पूरा का पूरा हुजूम बैठा हुआ है तैयार, जिसको मिलते हैं 2 बूंद पप्पू मूत्र के, जो करता है उसके बदले सोशल मीडिया पर फेक नैरेटिव फैलाने का काम। और इसी फेक नैरेटिव के चलते बहुत सारे जो सुलझे हुए दिमाग के लोग थे, उनका दिमाग भी चकरा गया। बस मैं उन लोगों से यह पूछना चाहता हूं कि सरदार पटेल जी का अपमान क्या तब नहीं हुआ था जब 3000 करोड़ रुपए लगा करके पूरे भारतवर्ष के मजदूर, किसान, खेत खलियान में काम करने वाले से लेकर के बड़े बिजनेसमैन तक के जो लोग थे, उनके घरों का लोहा इकट्ठा किया गया और उन सब लोगों ने जब बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए किसी भी होने वाले कार्यक्रम में, क्या तब अपमान नहीं हुआ था? क्या तब अपमान नहीं हुआ था जब पूरे विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से बनाई गई थी? तब आपको ही पता है कि मदर टेरेसा और जर्मन शेफर्ड ने मिलकर के ऐसे वीडियोस बनाए थे जिसमें उन्होंने कहा था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर 3000 करोड़ रुपए खर्च करने वाली इस सरकार ने अभी तक भी कोई रेवेन्यू हासिल नहीं किया। यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के सम्मान को वापस, यानी कि रेवेन्यू से जोड़ करके दिखाया गया और कहा गया कि 3000 करोड़ रुपए तो गए, लेकिन वहां से पैसे की वापसी नहीं होगी। लेकिन आज सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जब पूरा का पूरा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाया गया है, जिसमें दोस्तों ना केवल एक क्रिकेट स्टेडियम जिसका नाम की नरेंद्र मोदी स्टेडियम होने जा रहा है, उसके साथ ही साथ मेजर ध्यानचंद जी के नाम से हॉकी स्टेडियम भी है। इसमें एक फुटबॉल का भी मैदान रहेगा जिसकी कैपेसिटी लगभग 50,000 है। और साथ ही साथ इसमें 2 इंडोर स्टेडियम भी रहेंगे जिनकी कैपेसिटी लगभग 15,000 और 12,000 है। साथ ही साथ इसमें और भी बहुत सारे स्पोर्ट्स होंगे और साथ ही साथ इसके आसपास के जितने भी गांव हैं, उनमें से तकरीबन 3000 गांवों को इस स्टेडियम से सीधे जोड़ा जाएगा। साथ ही साथ इस यहाँ के जितने भी स्कूल्स हैं, उनको भी इस स्टेडियम से जोड़ा जाएगा। और यह स्टेडियम खेलो इंडिया प्रोग्राम का गुजरात का मुख्य केंद्र भी रहने वाला है। अर्थात सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से बने हुए इस पूरे के पूरे क्षेत्र में केवल एक स्टेडियम है जिसका नाम है नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम। अर्थात जो पूरा कॉम्प्लेक्स है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के ही नाम से है। अब मैं बात कर लेता हूं सम्मान और अपमान की। जब इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से है तो अपमान कहां हुआ? दूसरी चीज के इसमें से रेवेन्यू सबसे ज्यादा आता है। आप लोगों को पता है क्रिकेट सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है, तो अब इसमें समस्या कहां आई है? जो रेवेन्यू की बात कर रहे थे वो अब रोना क्यों रो रहे हैं? सबसे बड़ी बात कि नरेंद्र मोदी के नाम से ही इस स्टेडियम का नाम क्यों रखा गया है? तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि गुजरात में इससे पहले और पूरे विश्व में इससे पहले इतना बड़ा क्रिकेट स्टेडियम नहीं था।
इस तरीके के सवाल वही उठा रहे हैं जिन लोगों के नाम से पहले ही और उनके पूरे खानदान के नाम से पहले ही, जिन्होंने एक बॉल हाथ में नहीं उठा करके देखी, कभी बैट हाथ में नहीं लिया, उनके नाम से सैकड़ों ऐसे स्टेडियम, सड़कें, इमारतें, योजनाएं ऑलरेडी चल रही हैं। और वो भी तब जबकि उन्होंने कभी भी क्रिकेट से या किसी भी खेल से कोई भी वास्ता मतलब नहीं रखा था। राजीव गांधी खेल रत्न की बात हो रही है तो राजीव गांधी जी पर जिस समय पर हमला हुआ था श्रीलंका में, वो उस समय पर चौकन्ने होकर दौड़ तक नहीं पाए थे, भाग तक नहीं पाए थे। जो बंदूक की बट थी वो उनके सिर और कंधे पर लग गई थी। अर्थात उनकी चुस्ती और दुरुस्ती को देखते हुए ही क्या शायद राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार उनके नाम से रखा गया था। नरेंद्र मोदी 5 साल तक गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रह चुके हैं और उन्होंने इस स्टेडियम को बनाने का सपना भी देखा था। जब हम इसके उद्घाटन पर अमित शाह जी का स्पीच सुनते हैं तो वहां से इस बात का स्पष्टीकरण मिल जाता है कि यह स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी जी के नाम पर इसलिए नहीं है क्योंकि नरेंद्र मोदी इस समय पर भारत के प्रधानमंत्री हैं, बल्कि वो इसलिए है क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने यहां अपने सीएम कार्यकाल के दौरान इस स्टेडियम के लिए सबसे ज्यादा कार्य किए हैं और वो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है। अर्थात इसको हमको प्रधानमंत्री पद से जोड़ करके नहीं देखना चाहिए बल्कि गुजरात से देखना चाहिए। और मैं सबसे अंतिम आपको बात यह बता दूं कि गुजरात के लिए नरेंद्र मोदी क्या है वो हम और आप फैसला ना करें। वो गुजरात के लोगों से जाकर के पूछे कि नरेंद्र मोदी को गुजरात की जनता कितना प्यार करती है। यह स्टेडियम गुजरात के अंदर है और गुजरात की जनता नरेंद्र मोदी से कितना प्यार करती है वो सब जानते हैं। और सबसे बड़ी चीज कि अमित शाह नरेंद्र मोदी से कितना प्रेम भाव रखते हैं वो हमको और आपको इन चर्मचक्षुओं से दिखाई नहीं देने वाला है। बहुत सारे राजनीतिज्ञों ने, बहुत सारे मीडिया जर्नलिस्ट ने पहले भी यह बात कही थी कि अमित शाह नरेंद्र मोदी के बाद में प्रधानमंत्री बनेंगे क्योंकि उनको भी प्रधानमंत्री बनाने वाले अमित शाह ही हैं। लेकिन अमित शाह का जो डेडिकेशन है, मैंने पहले ही कहा कि आपको इन चर्मचक्षुओं से वो डेडिकेशन दिखाई नहीं देगा और उसी डेडिकेशन के चलते इस स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया है। यह पर्सनली मैं आपको बता दूं कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखने के पीछे नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई हाथ नहीं है। तो इस वीडियो में आप लोगों को यह बात तो स्पष्ट हो गई होगी कि पहली चीज कि इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल का कोई अपमान नहीं हुआ है। और अगर फिर भी आपको कोई यह कहता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का अपमान हुआ है तो उनसे जरूर यह पूछना कि पिछले के 70 सालों में कितना सम्मान कांग्रेस ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया था। दूसरी बड़ी चीज के इसमें आपको यह भी पता लग जाएगा कि नरेंद्र मोदी जी का ही ड्रीम प्रोजेक्ट था और उन्होंने ही पूरी शक्ति लगा करके इस स्टेडियम को यह स्वरूप देने में वो कामयाब हुए हैं। और सबसे बड़ी चीज के जिस खानदान के चीची बच्चे से लेकर के जिन्होंने कभी भी किसी भी खेल में कोई भी योगदान नहीं दिया है, जो खुद पायलट होते हुए युद्ध के समय पर पीठ दिखा करके वापस भाग आए थे, उनके नाम पर यदि खेल रत्न पुरस्कार रखे जा सकते हैं तो एक ऐसे व्यक्ति जो कि 5 साल तक अपने प्रदेश के क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रहे हो और जिन्होंने खुद इस स्टेडियम की नींव और उसका सपना देखा और उसको पूरा करके दिखाया हो, उनके नाम पर यह प्रोजेक्ट क्यों नहीं हो सकता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को पूरे विश्व में यदि किसी ने नाम दिलाया है तो वो नरेंद्र मोदी ही हैं। अगर आपके मिसकंसेप्शंस दूर हुए हैं तो इस वीडियो को सबके साथ में शेयर अवश्य करें। सत्य को लोगों तक पहुंचाने का कार्य सत्य सनातन कर रहा है, उसमें आप भी अपना गिलहरी प्रयास अवश्य करें। मेरे संग बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।